मेरे सामने अचानक से सैयद फात की एक वीडियो आती है जिसमें उसको मस्जिद में कुछ लोग मार रहे हैं पकड़ के। अब बैक स्टोरी क्या थी, क्यों मार रहे हैं, उसके कपड़े क्यों फाड़े, ऐसा क्या हुआ जो उसको पकड़ के कूट रहे थे वो लोग, उसने ऐसी क्या हरकत की जिसकी वजह से उसको उन लोगों को उसे मस्जिद में मारना पड़ा। यहाँ पे वीडियो मौजूद है, यहाँ मैं जाके देखता हूँ और अभी पता चलेगा। मैंने वीडियो अभी तक खोल के नहीं देखी, मैंने सिर्फ ये क्लिप देखा है जो सामने शो हो रहा है। चलो यार, वीडियो तो बनती रहेगी मगर नमाज का टाइम हो गया। अगर तुम लोग भी वीडियो देख रहे हो तो नमाज का टाइम हो गया तो जल्दी से जाके पढ़ लो यार, क्योंकि दुनिया जाए मगर नमाज ना जाए। अब तुम लोग ये वीडियो में देख सकते हो कि मेरा क्या कॉन्सेप्ट था कि मैं मस्जिद में जाकर इस्लाम की दावत दूंगा, जैसे तबलीग वाले दावत देते हैं। तो मेरे पास एक सोशल मीडिया की पावर है, एक ह्यूज पावर है। तकरीबन ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है ऑडियंस की, क्योंकि हमारी अक्सर ऑडियंस फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, तो वो देखते हैं, हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, सीखते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ यार, जब अल्लाह ने मुझे मशहूर किया है ना, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। सुकून मिलता है जब मैं लोगों को किसी को हंसाता हूँ। और तुम लोग इसमें वीडियो में देख सकते हो कि मेरी क्या इंटेंशन थी कि मस्जिद में जाके मैं क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नमाज की, अब देखो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता ये पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये नॉर्मल, हमारे लिए नॉर्मल है भाई, हम क्योंकि कहीं भी जा रहे होते तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। मैंने अपने कैमरामैन को बोला हुआ है, कुछ भी हो रहा हो आप वीडियो रिकॉर्ड करो, आपका काम है। अच्छा, ये जो नमाज़ पढ़ने में खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा था और मैंने अपने जो वीडियो बनाने में वीडियो मेकर है, जो कैमरा मैन है, उसको मैंने कहा था कि मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आप अपनी नमाज़ पढ़ लेना, तो जब मैं नमाज़ पढ़ लूँ तो आप मेरी वीडियो शूट कर लेना, सुकून से कहीं से भी 1-2 शॉट बना लेना, बस के ऑडियंस को पता चले कि भाई नमाज भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि हमारी इंडियन ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है, जो हमारे हिंदू लोग हैं वो भी हमारी वीडियो देखें तो हमसे इन्फ्लुएंस हो कि यार ये नमाज भी कोई चीज़ होती है। ये लोग नमाज, अच्छी बात है। मतलब एक शॉर्ट के पीछे उसने एक रीज़न दिया कि मैं नमाज के टाइम उसको शूट क्यों करवा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम या कोई ऐसा बंदा, मतलब बाहर का बंदा देखे, कोई ऐसा बंदा जो मुस्लिम नहीं है वो देखे, तो उसको पता चले कि लोग किस माहौल में जाके नमाज पढ़ते हैं, और उसके 1-2 शॉर्ट्स। ठीक है, एक सेकेंड, अब यहाँ ये पर क्या इशारा किया इसने ये? अब यहाँ पर मैं सलाम फेर कर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो गया था। तो मैंने सोचा, मेरे कैमरामैन ने बोला फात भाई मैंने आपकी शूट नहीं की कि आप एक दफ़ा सुन्नत पढ़ लो या नफिल पढ़ लो, आप पढ़ लो मैं शूट कर लूँगा। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, फेक नमाज़ नहीं पढ़ते कि सजदे में जा रहे हैं उठ रहे हैं, क्योंकि ये गलत बात होती है। हाँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं सुन्नत पढ़ रहा हूँ, तुम रिकॉर्ड कर लेना। तो अब मुझे नहीं पता है कि पीछे क्या चल रहा है। एक पीछे से आवाज़ आई, ये क्या कर रहे हो, ऐसे करके ना ज़ोर से, ये क्या कर रहे हो, मस्जिद में वीडियो मत बनाओ, ये क्या हरकत है। मैंने उनको ऐसे किया, मस्जिद में शोर नहीं करें। मैंने बोला गलत बात, मस्जिद में शोर नहीं करें, ऐसे करके मैंने उनको बोला बाकायदा। उनको कौन, जो अपने आप को कहते हैं मौलवी। अब मस्जिद में रिकॉर्ड नहीं करो, चलो। एक तरीका होता है कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, तो मैं प्यार मोहब्बत से बोला जाता है। मतलब एक इंसान अगर कोई गुनाह कर रहा है ना, तो उसको पहले प्यार मोहब्बत से बोलो, रोको उसके, अब प्यार मोहब्बत से रोको। अगर वो नहीं सुनता तो थोड़ा सा गुस्सा कर लो, और अगर फिर भी नहीं सुनता तो ये नहीं कि उसको मारने लग जाओ, उसको नोचने लग जाओ, उसके ऐसे छील दो, उसको मुक्के से मारो। नहीं, मतलब उन्होंने जब स्टार्ट किया तो वो चीख के उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो, नहीं करो, जिस पे इसने इशारा किया शोर नहीं करो, ऐसे करके। मतलब तो उनको वो चीज़ से और चिड़चिड़ापन हुआ होगा, और उनका होगा भी रोज़ा। और हमारे यहाँ लोग रोज़ा रखते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाले पे एहसान किया उन्होंने, तो चीखना चिल्लाना गुस्सा वगैरह जो है सही डबल निकलता है। ये सब कुछ आगे वीडियो में देखना तुम, सब कुछ मैंने वीडियोस डिलीट थी, मैंने रिकवर की हैं। अब चले जाएंगे। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वीडियो अभी भी बन रही है, तो मैंने तुम लोगों को बताया, वजाहत दी कि मेरा कैमरामैन, मैंने उसको पहले से ही समझाया है कि कोई भी हमारे साथ सिचुएशन हो, आपको रिकॉर्डिंग अपनी ऑन रखनी है, क्योंकि हमारे पास यही वो हल है कि हम अपना प्रूफ के साथ बात कर सकें। और इन्होंने वो प्रूफ मिटाने में भी देर नहीं की, और प्रूफ मिटाने के बाद क्या हुआ वो भी तुम लोगों में बताऊंगा। मैं इनका हाथ खींच रहा हूँ, मैंने बोला भाई मेरा मोबाइल तो दें, गलत बात है यार, 4-5 लाख रुपए का मोबाइल है, बंदा ऐसी जेब में रख ले, और उन्होंने मोबाइल भी फेंका आगे, वीडियो में दिखाता हूँ वो भी। अच्छा, यहाँ पर एक ऐसी क्लिप थी जिसके अंदर बाकायदा मस्जिद के अंदर खड़े होकर गाली गलौज किया गया, मेरे ऊपर उल्टी सीधी गंदी बातें की गई, लान तान किए गए, मस्जिद के अंदर खड़े होकर। सिर्फ मैंने ये बात बोली कि आप लोग सब पे अल्लाह का अजाब आएगा, ये जो आप मस्जिद में खड़े होके, मेरे अल्लाह के घर के अंदर खड़े होके ये गलत बातें, जब सोचता हूँ ना तो मेरा खून खोलता है कि मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए उन पर हाथ नहीं उठाया, मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए उन पर हाथ नहीं उठाया। ये वीडियो ऑन करने का मकसद, ऐसे करके वीडियो ऑन करने का मकसद सिर्फ ये था कि इनकी असल हकीकत पता चले, क्योंकि ये मेरे ऊपर हाथ उठा। सिर्फ वो लोग इतना मैड और गाली गलोच
और हाथा भाई सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि आप नमाज पढ़ते हुए वीडियो बना रहे हो अपनी। आई मीन ये काइंड ऑफ अनबिलीवेबल चीज है कि कोई इतनी सी बात पे इतना मैड कैसे हो सकता है, और वो कोई ऐसी जगह पे भी शूट नहीं कर रहा। जैसे तुम देख सकते हो जब वो खड़ा हुआ है, जितना शॉट मैंने अभी तक देखे हैं उसको कोई ऐसी जगह शूट नहीं कर रहा जहाँ पे लोग खड़े हुए, या मौलवियों की शक्ल शूट नहीं कर रहा, किसी बंदे की शूट नहीं कर रहा। इतना मैड होने का क्या रीजन था कि ना उन्होंने मस्जिद का ख्याल किया ना किसी चीज का किया, और जाके मारने लग गए। रोजे में लड़ रहे हैं, ये देखें रोजा है इनका, आपका भी रोजा है, सबका। ये देखो, ये देखो। अच्छा, लड़ वो रहे थे, ये कह रहे हैं आप तो अच्छे हो, आप मत लड़ो। नहीं, इसकी वीडियो में अब ये बोल रहा है कि रोजे में लड़ रहे हैं, ये नहीं बोल रहा कि आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं, आप इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो, ऐसा क्या हो गया, मतलब इस तरह की बात नहीं निकली। तो ये काइंड ऑफ मुझे ना कुछ मतलब बिलीव नहीं हो रहा इस चीज पे। आई डोंट नो ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, लेकिन सिचुएशन तो ये बता रही है इसके साथ मार कुटाई हुई है, मस्जिद में इसको मारा गया है, और इसके अब निशानात भी हैं, ये सब कुछ है, सबूत है सामने। लेकिन फिर भी ये अनबिलीवेबल चीज है कि कोई इंसान प्रोवोक हुए बगैर इतना कैसे किसी के साथ कर सकता है। मुझे उनकी साइड भी सुननी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया इसके साथ, और बंदे भी ऑब्वियसली चाहिए होंगे, गवाह भी चाहिए होंगे, क्योंकि ये हो नहीं सकता। अनबिलीवेबल चीज है कि कोई मस्जिद का मौलवी टाइप का बंदा ही हरकत करेगा। हमला तो एक दफ़ा पहले हो चुका था, मगर जब वीडियो बन रही थी तो उन्होंने दोबारा हमला किया कि हम जल्दी से इसका मोबाइल छीने। मगर मेरे हाथ से मोबाइल छीनना आसान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे साथ मेरे अल्लाह की ज़ात है। इनका आपका भी रोजा है, सबका। ये देखो, ये देखो, ये देख सकते हैं, ये देखो कुश्ती। अच्छा, प्रॉपर मौलवी है ये भाई कुश्ती क्या ये देख सकते हैं, ये देखो। किस तरीके से इनकी शक्लें देखो आप, इनकी शक्लों पे गौर करो। ये इमामा पहना हुआ है, ये इंसान यार, ये बंदा इमामा पहना हुआ है, इसके चेहरे पे सुन्नत नबवी है। ये बदमाश लोग हैं यार, ये कैसे जलील कमीने लोग हैं। ये देखो कुश्ती भाई कुश्ती। किस तरीके से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है इसका, आप हाथ की ग्रिप चेक करो कि बस इसका दिल कर रहा है कि किसी तरह मैं इसका हाथ मोड़ दूं, इसके ऊपर हावी हो जाऊं, इसको मारूं पकड़ के, मगर ऐसे ही थोड़ी। क्यों सिर्फ एक वीडियो की वजह से? समझ नहीं आ रहा मुझे, ये यकीन नहीं आ रहा मुझे इस चीज पे। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठ बोल रहा है, सामने है चीज, लेकिन क्यों इतना हावी कोई क्यों होएगा, इतना नफसियाती कोई क्यों होगा? या तो उस बंदे का जिसने ये हरकत की है दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होगा, या तो कोई ऐसी बात होगी जो ये छुपा रहा है, कोई ऐसी से गलती हुई होगी जिसकी वजह से उनका दिमाग इतना खराब हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है, या फिर दोनों ही नहीं हुआ, या फिर वो हुआ है जो ये कह रहा है। लेकिन अगर वो हुआ है जो ये कह रहा है तो बहुत हैरान कुन चीज है। अच्छा, मेरे से मसला पूछ रहा है कि क्या मसला है? भाई मसला तुम लोगों ने खुद पैदा किया है। चलो सही है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप वीडियो मत बनाओ, वीडियो मस्जिद के अंदर वीडियो अलाउ नहीं है, तो आप यार प्यार मोहब्बत से बोल दो बेटा वीडियो मत बनाइए, अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम नहीं बनाते। खाने काबा के अंदर लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है, लाइव आ रहा होता है पूरे खाने काबा। हाँ एग्जैक्टली, मेरे माइंड में जब ये मैंने क्लिप्स देखे ना, यही पॉइंट आया कि मस्जिद नबवी, खाने काबा, हर एक बंदा, एवरी सिंगल पर्सन जाके वहाँ पे पिक्चर खींचता है, वीडियो बनाता है, सब कुछ करता है। वहाँ पे कभी भी गार्ड को, शेख को ऐसे हरकत करते हुए नहीं देखा कि वो वीडियो के ऊपर किसी के साथ ये करें। काफी अनबिलीवेबल चीज है कि आप मस्जिद में, और मस्जिद में आपका कहाँ से हक हुआ, और मस्जिद में आप कैसे कह सकते हो वीडियो नहीं बनाए मस्जिद में? आपका रीजन अगर ये होता ना कि यार हमारी वीडियो नहीं बनाए, हम पीछे खड़े हुए, तो वो भी समझ आता, और वो भी एक तमीज से बोला जाता है। कोई भी बात होती है ना, सबसे पहले उसको बोला जाता है यार ये नहीं करो, यार अगले को समझ आएगी। आप जाते ही अगर कूटने लग जाओगे तो ये तो पहले तो मुझे अनबिलीवेबल चीज लग रही है कि ये हो कैसे सकता है कोई जाके कूट दे डायरेक्ट, और इतना गंदा कूट दे सिर्फ इस बात पे कि उसने कैमरा खोल लिया। आई मीन मेरे लिए ये चीज थोड़ा शॉकिंग है और न्यू चीज है बहुत, कभी मैंने देखी नहीं ऐसी कभी चीज। पूरी दुनिया में वीडियोस बनती हैं और हम कोई ऐसी वल्गैरिटी फैला रहे थे, तुम लोगों ने खुद देखा यार, मैं नमाज का पैगाम दे रहा था। अच्छा, दोबारा मुझे बोल रहे हैं बेटा नहीं लड़ो, लड़ मैं रहा हूँ, वो लड़ रहा हूँ, आप लोग खुद देखो भाई। देखो मैंने इसके अंदर दोबारा वजाहत की कि यार वो लोग खुद लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा। तो आप लड़ रहे हो, अल्लाह का घर है, मैं दिखा रहा हूँ ये अल्लाह का घर है, मैं बनाऊंगा वीडियो। यार आजा यार। ये वीडियो उस तसल में मैंने बनाई कि मैंने बोला भाई ये लोग मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। इस वक्त तुम लोग मेरी शक्ल देख सकते हो कि मतलब मेरे चेहरे का रंग उड़ गया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे अल्लाह के घर में मुझे मारा जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, साफ सीधी सी बात है। ये लोग मुझे मार रहे थे, मुझे थप्पड़ों से मार रहे थे, मेरे कपड़े खींच रहे थे, कोई मेरे बाल खींच रहा था, कोई मुझे उधर कर रहा था, और मुझे बाकायदा ये कोनिया तक मारी गई, मुक्के तक मारे गए, मेरे पीछे यहाँ पर चोट लगी हुई है, इधर
जहां पर इंटरनेट वल्गैरिटी से भरा हुआ है, जिसको जो दिल करता है वो अपलोड कर देता है। अगर हम लोगों तक कोई अच्छी चीज़ शेयर करने की कोशिश करें तो हमारे साथ ये होगा। नहीं, अच्छी बुरी जो भी शेयर कर रहा है मैटर नहीं करता कि ये वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। इस तरीके से डील करना एक सिचुएशन को, वो भी मस्जिद में जहाँ पे बोला जाता है कि चीख के बात नहीं करो, जोर से हंसो मत, हंसना भी मना है वहाँ पे, और बाहर की दुनिया की बातें, फजूल बातें नहीं करो। वहाँ पे आप ऐसे फड्डे फसाद कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, वो भी रमज़ान के महीने में, और वो भी रोज़े में। रोज़ा तो उनका मेरा ख्याल, अब मैं नहीं जानता इस चीज़ को, रोज़ा भी टूट गया होगा उनका तो, जो उन्होंने की है हरकत। लेकिन ये कि यार कितनी अफसोसनाक चीज़ है ये, किसी के साथ ये होना। देखो, मैं इस बंदे का फ़ैन नहीं हूँ, मेरा इससे हार्डली एक बार इंटरेक्शन हुआ है ओमीगल पे। आई डोंट नो हिम पर्सनली, और मुझे कोई इसका काम इतना कोई ख़ास पसंद है भी नहीं। बट एज अ ह्यूमन अगर मैं ये चीज़ देखूँ ना, इस पे केस हो सकता है उन लोगों पे। आप सोचो ज़रा। मैं तो इसको इनकरेज करूँगा, आप जाओ उनके खिलाफ एक्शन लो, उनके खिलाफ कोई FIR वगैरह कटवाओ। आपके पास वीडियो प्रूफ है, आप जाके FIR कटवाओ, उनके खिलाफ केस वेस दर्ज करो और उनको अंदर करवाओ। क्योंकि मस्जिद कोई किसी के बाप की नहीं होती कि वहाँ पे आप रूल्स लागू करो इस तरह कि जी हम आप जो है यहाँ पे वीडियो नहीं बनाओ। अगर आपकी कोई वीडियो बना रहा है ना, आप फिर ये चीज़ बोलते मारते नहीं, बोलते, तब भी ये चीज़ जस्टिफाई थी कि आपने उसको बोला है, भगाया है, या उस पर आवाज़ तेज की अपनी। लेकिन अगर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, अपने आप को दिखा रहा है रिकॉर्ड करता हुआ, तो आपका उसमें क्या उखड़ रहा है? एक इसमें से शख्स ऐसा था कि पैंट शर्ट पहना हुआ था, उसकी क्लिप शायद कहीं ना कहीं वो नज़र आ जाए, मैं अभी देखता हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी सही से देखी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जो मेरे तकलीफ़ है यहाँ सर आराम मगज़ में, क्योंकि लगी है, काफ़ी पत्थर भी मारे गए थे, तो उस वजह से मैंने देखी नहीं थी ये क्लिप। अभी मैं लाइव ऑनेस्ट देख रहा हूँ। यहाँ तक ऐसे में आया कि उन्होंने धक्के दिए, बाकायदा वो बोला कि ग़रक हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारी मस्जिद से। हमारी मस्जिद? अबे मेरे अल्लाह की मस्जिद है यार ये, मैं कैसे निकल जाऊँ इस मस्जिद से? और मैंने आखिरी दम तक जो इन्होंने मस्जिद से धक्के दे दे के बिल्कुल सहन के अंदर उतार दिया। इसमें वो क्लिप्स नहीं ऐड है जब ये मस्जिद से धक्के दे के बाहर निकाल लेते, क्योंकि आगे इन्होंने मेरे साथ क्या किया वो भी आप देखो। नमाज के लिए भी नहीं आएगा। ये वो इमाम है मस्जिद का जो मुझे कह रहा है, मना कर रहा है कि आइंदा तू यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं आई हो, मुझे मेरे अल्लाह के घर में आने से रोक रहा है। हमारे जो सिखाने वाले इमाम हैं, मौज़िन है इस्लामी, सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को मौज़िन या इमाम या कुछ भी बोलते हैं, अब अगर उनका नौजवानों की तरफ ये रवैया है ना, तो फिर उनका शिकायत करना बनता नहीं है कि जी आजकल की नौजवान नस्लें तो मस्जिद की तरफ आ नहीं रही, वो तो इस्लाम की तरफ राग़िब भी नहीं हो रही, उनका तो वो कोई वो नहीं है, रुझान नहीं है। जब वो राग़िब हो रहा है, जब वो नमाज पढ़ रहा है, आप उसको मार के भगा रहे हो। भले वो वीडियो बनाने के बहाने आ रहा है, पढ़ तो रहा है ना नमाज, आपका लेना देना नहीं है, आपकी वीडियो तो नहीं बना रहा, कोई गंदी वीडियो तो नहीं बना रहा, कोई गलत तरीके से नमाज तो नहीं सिखा रहा। ये भी तो देखो ना, उसको जैसी आती है अपने तरीके से, अपने हिसाब से वो सही बता रहा है। लेकिन ये कि आप कैसे उसको क्रेडिबिलिटी रखते हो बोलने की कि तू नमाज के लिए भी इधर नजर नहीं आएगा। अबे ये तो आप बोल ही नहीं सकते, किसी को मस्जिद में आने से रोक ही नहीं सकते। फिर आप किसी भी फिरके के हो, कुछ भी हो, फिर आप कोई भी हो, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं मजहबी मामलात में नहीं बोलता भाई, ये तो स्ट्रेट अप जहालत और गुंडागर्दी लगाई हुई है, ये कैसे हो सकता है ये? और यहाँ पर इनका सबका ट्यून चेंज, क्योंकि इन लोगों ने देख लिया था कि सारी वीडियोस बनी हुई, तो एक एक करके इन्होंने सारी वीडियोस डिलीट की। ये जो आप बिल्कुल मेरे सामने देख रहे हैं, ये मौलवी हैं यहाँ के इमाम साहब, जो इनकी दाढ़ी है, उन्होंने चश्मा पहना है और इनकी काफ़ी उम्र भी है। खैर, इनके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा हो, लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया हो, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, क्योंकि लोगों की बातों में भी कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर वो एक्शन का रिएक्शन देते हैं, साफ सीधी बात है। और हर बंदा इनके जैसा नहीं होता, हर बंदे को मैं टारगेट नहीं कर रहा, हर इमाम हर मौलवी अच्छा होता है, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को कहते हैं मौलवी, मगर वो मौलवी नहीं, वो बदमाश है। कर दो बेटा, अच्छा मुझे बोल रहे बेटा कर दो, सब डिलीट कर दो, सारी गैलरी डिलीट कर दो। इतने डरे हुए थे। मैंने बोला भाई ये तो मेरी वीडियो है, करो 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 इसको, करो 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 डिलीट करो, कर दो जाने। अच्छा मैंने बोला ख़त्म करते हैं बात को, कोई मसला नहीं, मैं झुकता हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं अपने अल्लाह के घर में झुक रहा हूँ। मैं इस लड़ाई को ख़त्म करना, मेरा रोज़ा था, मेरा रोज़ा है, मैं नमाज़ पढ़ने आया हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम देने आया हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं अल्लाह के लिए माफ़ करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ वीडियोज़। मगर वीडियोज़ डिलीट करने के बाद क्या हुआ वो तुम लोग आगे भी देखो। ये वाली एक रह गई है।
इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एक इससे पहले भी एक क्लिप थी, वो डिलीट हो गई क्योंकि वो दूसरे फ़ोन से बन रही थी। मतलब मैंने कोशिश की, जितनी रिकवर कर सका कर ली। उसमें इन्होंने रीसेंट डिलीट से भी मेरे से सब कुछ डिलीट करा दिया। आईफोन के अंदर स्टोरेज डिलीट ऑप्शन होता है, डिलीट हो जाए तो रीसेंट डिलीट में चली जाती। इनको पता था, जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, सॉरी पढ़े लिखे बदमाश। इन्होंने सब डिलीट करवा दिया, मगर फिर रिकवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐसी हैं जो रिकवर होंगी, मैं दोबारा से अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद सब कुछ डिलीट, मैटर सॉल्व। यहाँ मैटर सॉल्व मेरा, मगर अब उनके हाथ में आ गए ताकत। उन्होंने बोला अब इसके पास कुछ भी नहीं है, अब हम बताते हैं कि इसकी क्या औकात है। मेरी औकात मेरे अल्लाह को पता है, हालांकि मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। इमाम साहब ने बोला अब आप जाइए। अच्छा, मेरे साथ जो एक लड़का था शाहजेब, उसको भी बड़ी चोटें लगी। उसने बोला भाई चप्पल तो लेने दें, और हम मुस्कुरा रहे हैं, मतलब हम हंस रहे हैं, कोई मसला नहीं यार, खैर है, हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ज़िंदगी का उसूल है, हर दोस्त में यार, मतलब भाई में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई मसला नहीं। अब इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्या? मतलब सिचुएशन ही नहीं समझ आ रही, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसे बोल सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये ऐसी क्या बड़ी बात हुई है। अब उसके बाद इन्होंने करा क्या, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर इमाम साहब ने मुझे ऐसे करके थप्पड़ मारा। ये तो मैंने अपने आप को मारा है ना, यहाँ मुझे अपने आप को मारने का दिल करता है, पता है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। मैं सिर्फ अल्लाह के लिए मैंने इन पे हाथ नहीं उठाया। मुझे आप मार लो, मुझे गोली भी मार देते ना, मगर मैं उस वक्त भी इनको दुआ देता। मैंने बोला कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे अल्लाह के घर में मारा गया, मैंने हाथ नहीं उठाया। ये गैर, ये कोई पता नहीं, ये मजहबी हिसाब से इसको देखा जाए ना तो ये एक काफिराना रवैया मैं कहूँगा अपने वर्ड्स में। और अब उस बंदे को देखो, इस बंदे का क्या, इस बंदे का जो है मस्जिदों के इमाम पे या मस्जिदों के जो मौलवी होते हैं उनकी क्या इमेज बनी होगी इस बंदे के दिमाग? कैसे सोचेगा अब उनके बारे में कि ये लोग कैसे होते हैं, जो इसको एक ट्रॉमा दिया है उन मस्जिद वाले मौलवियों ने। अच्छा, अब यहाँ पे इमाम साहब ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, उसके बाद एक और बंदा आया, उसने भी मुझे थप्पड़ मारा। फिर सबने अपने अपने हाथ खोल दिए कि अब इमाम मस्जिद ने मार दिया ना, अब तो हमारा फर्ज बनता है, जैसे फ़र्ज़ नमाज होती है ना, अब तो इनका फ़र्ज़ बनता है, जितने भी इमाम के चेले वेले हैं, जितने सॉरी चेले बोलो, इमाम के जितने भी बदमाश हैं, इमाम को मिला के बदमाश, तो इन सब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कोई बाल खींच रहा है, कोई मार रहा है, मैं फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ। तो ये चीज़ इनको खड़क गई कि यार इस बंदे को लग क्यों नहीं रही। मेरे दिल में सिर्फ एक बात थी कि जो मेरे नबी को कुफ़ार मारा करते थे पत्थर, फिर भी वो उनकी हिदायत के लिए दुआ करते थे। मेरे दिल में सिर्फ एक बात थी, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए मैं बिल्कुल अपने हाथ ऐसे जंजीरों से बांध लिए, वरना मारने को तो मैं भी मार देता, मगर मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने उनको माफ़ किया। दिस फील्स जेन्युइन। आई मीन, मैं इतना तो ऑब्जर्व कर सकता हूँ लोगों को कि कोई एक्टिंग कैसे कर रहा है और कोई सच कैसे बोल रहा है, और ये एक्टिंग लग नहीं रही मुझे। काफ़ी अफसोसनाक, काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग, काफ़ी सैड चीज़ है, और काफिराना रवैया मैं इसको कहूँगा। इस पे मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मैं कोई नहीं होता इस्लाम के दीन के लोगों पे कुछ बोलने वाला या इन इमामों पे कुछ बोलने वाला, लेकिन ये एक काफिराना रवैया है, मैं इसको बोलूँगा। वो मस्जिद में आके सिर्फ एक नमाज की वीडियो बना रहा है और आप उसको कूट रहे हो पकड़ के। आई थिंक मेरी अजम्पशन ये जा रही है कि वो लोग इनसे किसी बात पे खार खाते हैं। ये जो सैयद फहद है, इससे किसी बात पे वो खार खाते हैं। वो ये बात मस्जिद में फैली हुई होगी, ये उन्होंने देखा होगा कि ये मस्जिद में आके व्लॉगिंग करता है। क्या ये पहले इस मस्जिद में आके व्लॉग कर चुका है? मुझे ये बताओ, मुझे पता नहीं है। क्योंकि अगर ये मस्जिद में आके इसमें पहली बार नहीं आया, अगर ये आता रहता और ये इधर करता रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, तो ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करता रहता होगा और उनको इससे कोई शिकायत होगी। वरना ये इंस्टेंट बिल्डअप नहीं होता गुस्सा। इमाम मस्जिद का भी नहीं होता, उसके आसपास के लोगों का भी इतना जल्दी गुस्सा बिल्डअप नहीं होता। बातें फैली हैं, बातें एग्जैजरेट हुई हैं, गुस्सा बिल्डअप हुआ है, तभी इतना भारी एक्शन हुआ है कि उसके कपड़े फाड़े, उसके रख के चंपे मारे और उसके निशान दे दिए, उसके सर पे मारे मुक्के। ये इंस्टेंट गुस्से पे नहीं होता, इतना गंदा नहीं पीटता कोई, वो भी एक ऐसा बंदा जिसके पीछे अच्छे खासे लोग नमाज पढ़ते हैं। एक बंदे ने पीछे से आवाज़ दी कि इमाम मस्जिद को मारा है इसने, हालांकि मैंने नहीं मारा। अगर मैं इमाम मस्जिद को मारता
अगर मैं मारता तो तुम लोगों को भी पता है क्या होता। अगर मैं मारता वो फिर नमाज जनाजा मैं ही पढ़ाता उनका। नहीं, नमाज जनाजा तो नहीं पढ़ाते, लेकिन ये है कि तू अगर मारता ना तो शायद तू जिंदा नहीं बचता, ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ। वो फिर तुझे नहीं छोड़ते, इसको फिर वो लोग जला देते या काट देते या कुछ ऐसा, इसका इतना बुरा हाल करते कि ये जिंदा नहीं बचता। सही बता रहा हूँ, क्योंकि भाई कोई भी 15-20 लड़कों के सामने, ये आदमियों के सामने नहीं बच सकता किसी से, जितने ही बड़े आप तुर्रम खान हो, ठीक है। जो कुछ लोग मेरी सपोर्ट में भी थे, ऐसी बात नहीं कि वो बोल रहे हैं बस 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 मत मारो, मत लड़ो, मत लड़ो। पीछे से शाउट किया कि इमाम मस्जिद को मारा, तो उस बंदे ने बोला क्या बोल रहे हो, क्या मारा, कहाँ से मारा, क्योंकि नजर तो आ रहा है ना यार, लोग अंधे थोड़ी हैं। उस वीडियो में साफ नजर आया उसने इसको धक्के देना शुरू कर दिया और फिर थप्पड़ मारा है। मगर एक बंदे ने लब्बैक आवाज लगाई तो जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा था उन लोगों ने उस पर अंधा भरोसा किया और मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। और वो बंदा कौन है वो तुम लोग ये खुद स्क्रीन पे देख सकते हो। ये है वो बंदा जिसने शाउट किया था कि इमाम मस्जिद को थप्पड़ मारा, झूठी गवाही दी, कंफर्म जहन्नमी। नहीं, ये तो जन्नत ही होगा ना इनके अपने लोगों के हिसाब से। ये किसकी आवाज़ सुनी? ये किसकी आवाज़ आ रही है? ये इमाम मस्जिद की आवाज़ आ रही है। इनका तरीका देखो, बोलने का अंदाज देखो। इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ इमाम मस्जिद कौन है। ये बदमाश है भाई यहाँ के। अरे छोड़ो यार, आप क्या चाह रहे हो? ये देखो, आते ही इसने धक्का दिया है। और मेरे साथ एक लड़का था जो चश्मा, इसको भी लगी है, इसके भी बेचारे के पैर पे लगी हुई है। ये मैं तस्वीर डाल रहा हूँ, ये तुम लोग देखना। जो वीडियो बन रही थी इसको पता चल गया था कि वीडियो अभी भी बन रही है, तो इसने क्या किया, मेरे कैमरामैन से मोबाइल छीनने की कोशिश की और इसने उठाकर मोबाइल बहुत ज़ोर से मारा और मोबाइल टूट गया। मैं यहाँ पर तस्वीर लगाऊंगा, मोबाइल की बहुत बुरी हालत है, मोबाइल टूट गया, बेड़ा गर्क हो गया मोबाइल का। और अल्लाह की करनी, ये देखो, ये खुद ब खुद स्लिप हुआ और उसके जाके मुंह ज़मीन में लगा और पूरा मुंह उसका छिल गया जहाँ तक मैंने देखा। अभी भी बचा रहा है, फड्डा नहीं हो। ये देखो यहाँ पर देखो, मैं किसी पे भी हाथ नहीं उठा रहा, बाकायदा इसने मेरा कपड़ा कुर्ता पकड़ा हुआ है। बंदा पीछे से आया, जैसे वो आते हैं ना फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जैसे आ रहा होता है, फुल हाथ घुमाता हुआ, ये हाथ घुमाता हुआ इसके हाथ में था इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा। और इसने बाकायदा पूरी जान लगाकर, गुस्से की ताकत एक अलग होती है। ये देखो कपड़े फाड़ दिए, पूरा जुब्बा मेरा फाड़ दिया, लेकिन तीनों को ऐसा मारा है ना, अल्लाह की कसम। ये मुस्कुराहट देख रहे हो मेरे चेहरे पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं गलती पे नहीं हूँ। मारा है क्यों भाई, आपके पास अभी उसका मुंह फट गया बेचारे का। के बाहर अल्लाह की कसम मस्जिद के बाहर ये लोग गालियां दे रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आके गालियां दे रहे माँ बहन की गालियां दे रहे थे, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे कपड़े। अबे मतलब यार अभी रोजा है इन लोगों का, और हम लोग कौन मतलब इन्होंने भी मारा है फिर आगे से। वैसे जस्टिफाइड है अगर इन्होंने मारा है, आई डोंट थिंक कि इन्होंने गलत किया, क्योंकि उसने पत्थर मारा है इतना बड़ा खींच के। तो अगर इसने हाथ का जवाब हाथ से दे दिया तो आई डोंट थिंक इसने गलत किया। और इस सूरत में उसको इमाम मस्जिद के बेटे नहीं कंसिडर करना चाहिए, अलग जब एक इंसान कंसिडर करना चाहिए। और वो कि इसके साथ बदमाशियाँ लगा रहे, तो उनका कोई बड़ा ऐसा रुतबा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते उसके साथ, ये कुछ कर नहीं सकते उसके साथ। तो अगर इन्होंने उनको कूटा है पकड़ के तो सही किया है मेरे हिसाब से। सा मस्जिद में कोई गालियां वगैरह दे रहे थे अगर? मतलब मैं टेररिस्ट था, टेररिस्ट। जामिया मस्जिद अल नूर, जामिया मस्जिद अल नूर, उनके इमाम साहब बेटे चढ़ गए थे बदमाश बन के, गाली गलौज करके, कहीं से लगी नहीं थे इमाम साहब के बेटे। मगर तीनों ना बहुत बुरी तरह के मेरे से पिटे भी हैं, उन्होंने मारा भी है, ऐसी बात नहीं। गुंडे वाले हाँ, क्या करना है इनका? अबे गलत है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। हमने शुरू में ये क्लिप में बोला था कि आज तो अगर तुम लोगों ने भी नमाज नहीं पढ़ी वो पढ़ो, ठीक है। हमारा मकसद ये था कि तुम लोग अगर जो नहीं पढ़ सका, जो भूल गया, वो फात भाई को देख के नमाज पढ़ ले। लेकिन इन्होंने क्या और ये नाज़िमाबाद का इलाका है, और नाज़िमाबाद ब्लॉक सी, पता नहीं ब्लॉक ए है क्या है ये। खैर किसी को और जानकारी लेनी है तो ले लो, वैसे तुम लोगों को तो पता। ब्लॉक एफ नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ। क्या जाहिल है यार, जाहिल भाई। कहीं से नहीं लग रहा था ये लोग मुसलमान है और इन्होंने रोजा रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था मस्जिद में हम लोग टेररिस्ट हैं, हम लोग को ना गोली मारने आए, हम बम से उड़ाने आए मस्जिद को। नहीं, हरकत तो इन्होंने की है टेररिस्ट वाली। और वैसे टेररिस्ट भी नहीं करते ऐसी हरकतें भाई, वो लोग तो ये तो उससे भी मतलब बहुत आगे लेवल पे चले गए। मतलब यार हम अल्लाह ताला का पैगाम दे रहे हैं, क्या लोग हैं यार, मतलब कैसे लोग हैं। मुफ्ती कहाँ बयान करते हैं? अपनी अपनी मस्जिदों में ही करते हैं ना। हाँ, मुफ्ती अपनी मस्जिद में बयान करते हैं। यहाँ लगी है क्या पीछे? ये रहा, ये पत्थर का निशान है। यहाँ पे अजानों की आवाज़ सुन सकते हो तुम लोग। अगर किसी नॉर्मल बंदे के साथ होता उसका क्या हाल होता, सोचो। वो तो जीते जी मर जाता, वो बोलता मैं किस मुल्क में रहता हूँ यार। और इमाम साहब बोल लेते वो एथिस्ट बन जाता,
वो मर नहीं जाता, उसका मजहब से एतबार उड़ जाता। जो मजहब का पैगाम आगे पहुंचाने वाले लोग हैं वो इस तरह रहते हैं, तो जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा हुआ सही से, या जिन तक पैगाम ये पहुंचा रहे हैं वो कैसे होंगे, तो वो ऐसे जज करता। अब घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मारे रोज़ा भी खुलिए, बेचारे अकेले रोज़ा खुल लूँगा। यहाँ पर तुम लोगों को ऐसी चीज दिख रही होगी, मेरे अंदर मैं फूट फूट के रो रहा था, मगर मैं तुम लोगों को क्या रो के दिखाऊं? मैं नहीं लेता सिंपैथी, मैं नहीं रोता। मैं क्या अब रो के दिखाऊं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया? नहीं तो क्या हो गया अगर बंदा रो भी दे, तो यार इसमें कोई ऐसी आप कोई ऐसे नहीं हो कि आप वीक होके दिखा रहे हो या आप वीक हो। अगर तुझे रोना आ भी रहा था तो कोई मसला नहीं यार, अभी भी तू बीच में वीडियो के बीच में रोया है, मुझे तो कोई और चीज़ नहीं लगी ना, मैंने उस चीज़ को जज किया कि तू वीक है। इमोशन है, गुस्सा इमोशन है इंसान का, ऐसे ही रोना इमोशन है। तो गुस्सा जब तू दिखाता है, जब तुझे गुस्सा आता है वीडियोस में, तू गुस्सा भी दिखाता है, तो तू रोना दिखाने में इतना शर्मिंदा क्यों हो रहा है कि मैं सिंपैथी नहीं रह, सिंपैथी क्या, सिंपैथी वो उसको कहते हैं कि आपके साथ एक चीज़ हुई है लेकिन वो इतनी कम मिकदार में हुई है और आप उसका लेकिन उसका इमोशन इतना है और आप उसका एग्जैजरेट करके इतना दिखा रहे हो, उसको बोलते हैं सिंपैथी लेना। ज़बरदस्ती एक बात को इतना मतलब ओवर ग्लोरीफाई करके दिखाना कि यार ये मेरे साथ इतना बुरा हो गया, कि इंसान आपके साथ सिंपैथाइज करे। तेरे साथ जो मामला हुआ वो वाकई बहुत बड़ा मामला है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि किसी को इमाम ने नमाज पढ़ते हुए रोजे के टाइम, रोजे की हालत में मस्जिद के अंदर गालियां दे के मारा है और इस तरह मारा है। मैंने जिंदगी में अपने कभी इतने सारे फैक्टर्स होते हुए नहीं देखा, वो भी रमज़ान के महीने में। तो ये जो है तेरे लिए और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि ये क्या देख लिया हमने। बुरे लोग जो होते हैं ना, उनका कोई दीन, ईमान, मजहब, शक्ल, ज़ात कुछ भी नहीं होती। उनको ना वक्त की परवाह होती है, ना महीने की, ना हालात की, ना हालत की, ना जगह की। बुरे लोग बुराई करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालनी है लोगों को अपनी, गुस्सा है, पता नहीं रोज़े का गुस्सा है, किस चीज़ का गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, पीरियड्स चल रहे हैं इनको कि इनके इतने मूड स्विंग्स हुए हैं। इसके मैं सोच रहा हूँ इसने घर पे क्या बताया होगा, क्यों आया है ये शर्टलेस, क्या शर्मिंदगी वाला मकाम हो इसको फील हो रहा होगा अंदर कि ये अपने घर में क्या बताएगा। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने की वजह से पिट के आ रहा हूँ, क्या ये बताएगा लोग अपने घर में, क्या बताया होगा इसने? ये भाई हमारे साथ उस वक्त थे, तुम लोग को देख सकते हो। और ये हमारा उसामा भाई, जिसका मोबाइल तोड़ा गया। मोबाइल कहाँ है तेरा, बनने गया? अब तुम लोग के हाथ में फ़ैसला छोड़ता हूँ कि अब तुम लोग फ़ैसला करो अब क्या किया जाए, क्योंकि मुझे मस्जिद में आने से रोक दिया गया। मुझे कहा गया कि अब इस मस्जिद में कभी मत आना, और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, इनको सिरात मुस्तकीम पे लेके जाए। हालांकि हमसे ज़्यादा इनको नॉलेज है, इनको इल्म है, अल्लाह के बारे में पता है, इस्लाम के, इनको हमसे ज़्यादा इस्लाम के बारे में पता है, मगर ये मौलवी नहीं, ये बदमाश है। और जो तुम लोगों के दिमाग में जो तुम लोग सोचते हो, कमेंट में अपनी ज़रूर राय देना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट दिस यार, क्या हुआ है ये मैंने क्या देख लिया? मतलब ज़िंदगी में मैंने इतने नीच लोग नहीं देखे, ना रमज़ान का ख्याल, ना रोज़े का ख्याल, ना मस्जिद का ख्याल, ना अपने रुतबे का ख्याल, मजहबी जो रुतबा है इमाम साहब कैसे किए कर लिया। इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी के लिए कोशिश करे। मैंने तो ये तक सुना था कि अगर मस्जिद में कोई दूसरे फिरके का बंदा भी आके बैठ जाए तो आप उसको भी नहीं रोक सकते, जहाँ तक मैंने, सही है मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मजहबी तालीमात के हिसाब से मैं इन पे कोई सुपीरियॉरिटी नहीं रखता। ज़ाहिर है मुझे कुछ पता नहीं है इतना जितना इनको पता है, ये फ़ौरन मुझे चुप करा सकते हैं और मैं बहस पे पढ़ना भी नहीं चाहूँगा ऐसे लोगों के साथ। ज़ाहिर है भाई आप जो सोचते हो सही सोचते हो यार, मुझे आपके साथ नहीं पढ़ना क्योंकि बहुत एक्सट्रीमिज़म होता है, इस लेवल का एक्सट्रीमिज़म होता है कि अब लोग ना इनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। मैं सही बता रहा हूँ क्यों डरते हैं, क्योंकि इनके पास एक शील्ड है और वो है मज़हब। ये एक सच बात है, ये मज़हब को यूज़ करके, मज़हब की चादर ओढ़ के, जो कि है इमाम साहब, इन्होंने ये काम किया है। और जाहिर है उसको कोई कुछ कहेगा नहीं इमाम को, क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि वो इमाम है मस्जिद का। फिर वो कुछ भी करे, उसके बेटे पकड़ के मारे, कुछ भी करे, जो हरकतें करे, मैटर नहीं करता,
उन्होंने मारा है, उन्होंने खूब एंजॉय किया होगा, बैठ गए होंगे जाके मस्जिद में, मस्जिद के चंदे खा रहे होंगे बैठ के, जो भी कर रहे होंगे आई डोंट नो। लेकिन ये है कि इन्होंने एक जो गुंडागर्दी दिखाई है ये बोल के कि ये हमारी मस्जिद है। अबे तेरी मस्जिद कैसे? तूने जब मस्जिद यहाँ पे बनाई थी तो तूने क्या सोच के बनाई थी कि ये मैं ब्लैक का पैसा व्हाइट कर रहा हूँ या ये मैं अल्लाह के नाम की मस्जिद बनवा रहा हूँ? आई मीन कैसे कोई बोल सकता है ये मेरी मस्जिद है? आपके ये जबान में अल्फाज आए कैसे? और आपने उसके बाद फिर उसको ऑर्डर कैसे दिया कि तू यहाँ पे आज के बाद नमाज पढ़ता हुआ नहीं? अबे गधों, लोग गैर मुस्लिमों को बोलते हैं कि आप आओ हमारा दीन देखो, आप इधर, आप मुसलमान को भगा रहे हो मस्जिद से। शर्म वगैरह नाम की कोई, गैरत नाम की चीज नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ये मुसलमान है आज के, और ये कोई जंग बंदा नहीं है जिसने ये चमाट रख के मारा या इसको कूटा है। ये एक बुजुर्ग इमाम है। कैसे कर सकते हैं ये? कौन सा ऐसा मजहब है जो कहता है कि अगर कोई मस्जिद में कैमरा लेके आए तो उसको पकड़ के उसका सर फोड़ दो, उसके कपड़े फाड़ दो, उसका ये हाल कर दो? कौन सा मजहब कहता है? क्योंकि हमने तो जो बचपन से मजहब सीखा है उसने तो नहीं बोला ये। तो आप कौन सा मजहब लेके बैठ गए हो? कोई नया फिरका आया है क्या कोई? कैसे आप ये बात आप कर सकते हो? ये जबान पे आपके बात आई कैसे कि आइंदा इस मस्जिद में नजर नहीं आई हो? मैं इसको यही कहूंगा कि ये जाके कि ये इनके खिलाफ एक्शन ले, सही से इनके ऊपर FIR करवाए, कानूनी कार्रवाई करे, कुछ जो कर सकता है करे, और इसका हक बनता है पूरा। कोई अब ये इमाम मस्जिद वाली इमेज बना के मत रखना है इसकी, बस बंदे की अपने दिमाग में, क्योंकि ये इमाम मस्जिद वाली हरकतें नहीं है। क्या आप एक इमाम कैसे बोल सकता है कि इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना? तू अथॉरिटी कैसे रखता है भाई मस्जिद से भगाने की? है सिंपली मैं इसको फहद को ये कहूँगा, देखो भाई तुम्हारे साथ जो हुआ है उसको तुम ये मत सोचना ये तुम्हारे साथ बंदों ने किया है। बंदा, अब बंदे का जो दिल होता है, बंदे की जो नीयत होती है, जिसको हिदायत नहीं मिली हुई होती, फिर भले उसने जो भी लिबादा उड़ा हो अपने ऊपर, वो उसकी नीयत होती है, वो इंसान का दिल होता है, वो इंसान का कैरेक्टर होता है जो उससे ये हरकतें करवाता है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मुझे नहीं नजर आ रहा। अगर मुझे कोई मस्जिद में रिकॉर्ड करता हुआ नजर आएगा ना, या तो मैं दूर से देख के बोलूंगा अबे क्या पागल आदमी है यार, ऐसे बस ये ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। या ज्यादा से ज्यादा जाके उसको बोलूंगा यार रिकॉर्डिंग नहीं करो, नमाज पढ़ ले। बस चमाट मारना मस्जिद में, ये तो हम बचपन में करते थे जब हम 5-6 साल के थे, छोटे तरावी में पीछे वाली सफों में, ये हम तब करते थे और तब भी इतना वायलेंट नहीं करते थे। बहुत सैड चीज है ये, और बहुत ही ये अच्छी इमेज गई है हमारे जो मुल्क के मुसलमान हैं उनकी, कि किस तरह से मस्जिदों से निकालते हैं। बहुत अच्छी इमेज गई है ये मेरे हिसाब से। अब इसने तो अपने इंसाफ के लिए डाली है इसके साथ जो हुआ है, लेकिन ये हरकत इन्होंने इसके साथ की है। अब आई डोंट नो कि इसके अलावा और किसके साथ क्या क्या किया हुआ होगा उन्होंने। मैं तो कहता हूँ उस बंदे का जो है रिकॉर्ड निकलवाना चाहिए,